वहीं उधमपुर के डीआईजी ने आज गुलिस्तान न्यूज के साथ बातचीत में कहा कि उधमपुर में लॉकडाउन को लेकर पूरा ख्याल रखा जा रहा है और साथ ही ये भी कहा कि उधमपुर में कई इलाके रेड जोन के अंतर्गत आते हैं, जिस एरिया में सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। साथ ही डीआईजी ने पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से पुलिस कर्मियों ने एक ही भी छुट्टी नहीं ली और जब तक ये कोरोना संकट खत्म नहीं हो जाता ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। उधमपुर में आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के 8 जो रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें उधमपुर भी है और इस उधमपुर ज़िले में इस रेड जोन डिस्ट्रिक्ट में 9 ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं जो कि जहां से सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। हालांकि अभी तक 14 केसेस ही हैं उधमपुर से और कुछ सैंपल्स पिछले हाल फिलहाल में 20-25 सैंपल्स नेगेटिव आ गए हैं जो गए थे और कुछ सैंपल्स अभी भी लैब्स में हैं। हम लोग हर दिन नए सैंपल्स उनके कांटेक्ट को ट्रेस करके भेज रहे हैं। तो पहली तो हमारी स्ट्रैटेजी रेड जोन इम्प्लीमेंटेशन की है कि एग्रेसिव सैंपलिंग, एग्रेसिव कांटेक्ट ट्रेसिंग। इनिशियली जो टिकरी वाली लेडी हमारे ने किसी की कहीं किसी जोन में ही नहीं आई और जिस तरीके से वो जगह जगह जाती रही और एक रिस्क फैक्टर रहा, तो उसके तकरीबन 100 से लेकर 150 कॉन्टेक्ट्स का फिर हम लोगों ने आगे करवाया। उस सारे लेटर ऑन फेज में आधे से ज़्यादा रिपोर्ट आ चुके हैं, वो निगेटिव हैं। तो पहली स्ट्रेटजी के तौर पे एग्रेसिव कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग, इस पे अभी उधमपुर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। दूसरा है जो हॉट स्पॉट्स हैं, 9 हॉट स्पॉट्स है, उसमें कंप्लीट मीन्स कंप्लीट लॉकडाउन। वहाँ के लोगों के लिए हेल्प डेस्क जगह जगह बनाए गए। उस हेल्प डेस्क में सिविल और पुलिस के ऑफिसर्स खड़े हैं और जैसे उनको खाना हो, मेडिसिन हो, उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उस हेल्प डेस्क से मुहैया करवाया जा रहा है। उस रेंज से, उस जोन से कोई ना बाहर जा रहा है ना उस जोन के अंदर जा पा रहा है। तो ऐसे 9 इलाकों को हमने पूरी तरह सील किया हुआ है। साथ ही साथ हमारे जो पुलिस के जवान हैं जो इन्होंने आज तक ये बेहतरीन काम करते, उनका एक उन्होंने मिसाल कायम किया है इस कोरोना वॉर में। वो इस बार इस रेड जोन में जब उनकी आप देखेंगे किस तरीके से वो एक मुस्तैदी से बिना अपने मोराल को डाउन किए, उनको पता है कि ये रेड जोन है, यहाँ का हवा भी, यहाँ की हवा में भी हो सकता है कि कोरोना हो, वहाँ भी वो बड़ी जोश में। आज तक मुझे कोई एक शिकायत नहीं आई कोई बोले कि सर मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ, मैं रेड जोन में तैनात हूँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हमने गवर्नमेंट के आदेश का पालन करते हुए रोटेशन पे रखा है ताकि जो एक बार वहां से निकले उनको आराम करने, उनको प्रॉपर अपने आप को डिसइंफेक्ट करने का मौका मिले। उनके लिए पूरा एक प्रोटोकॉल, डिसइंफेक्टेंट जो प्रोटोकॉल हमने डाला है वो रखा हुआ है, लेकिन जज्बा वही है, हौसला वही है। और इन सब के हौसले को देखकर हम जैसे जो ऑफिसर यहाँ पे खड़े हैं या फिर हमसे बड़े जो हमारे डीजी साहब, आईजी साहब खड़े हैं, उनके भी हौसले बहुत बुलंद। रियासी में उधमपुर से डिफरेंट ये है कि रियासी में एक भी केस पॉजिटिव नहीं है। साथ ही साथ डिफरेंट ये भी है कि रियासी में पॉजिटिव न होने के बावजूद नंबर ऑफ क्वारंटीन पर्संस बहुत ज्यादा है उधमपुर से। उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि रियासी से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। लॉकडाउन के दौरान बीच में कभी वो पहाड़ी रास्ते से भी, जिस रास्ते से भी आ रहे हैं वो हम लोग उनको कैच कर रहे हैं, उनको उसी जगह पे, और उनको क्वारंटीन कर रहे हैं। तो जो रियासी का एक मैन पावर बाहर काम करने गया था जो लौट रहा है, उनको बहुत बड़े तादाद में हमने उनको क्वारंटीन किया है। तो रियासी की डिफरेंस इससे और वहां पे ये रहा कि वहां पे जाने वाली सड़कें, हाईवे के अलावा वहां पे 3 मेन सड़कें हैं, सब्सिडरी रूट है। एक भामला होते हुए जब आप रजौरी से आते हैं, दूसरा मूरी होते हुए कटरा की तरफ, तीसरा पैंथल होते हुए, मेन 3 रास्ते हैं। इसके अलावा डगन टॉप होते हुए आप गुल अरनाज से जुड़ जाते हैं। गुलाबगढ़ का रास्ता आप देखते हैं तो गुलाबगढ़ का रास्ता फिर सीधे कुलगाम चला जाता है और चसाना से आप बुद्धल होते जाएंगे तो भी आप रजौरी में मिलते हैं। तो सब्सिडरी रूट्स रियासी से काफ़ी आती और जाती हैं और सारे सब्सिडरी रूट्स को बड़ी अच्छी तरह सील किया गया है और बिना डीसी या बिना कंसर्न अथॉरिटी के परमिशन के कोई एंट्री नहीं हो रही है और जहां कहीं भी शक हो रहा है उसको क्वारंटाइन किया जा रहा है।